जी अस्सलाम वालेकुम। अपना रोल नंबर सेंड करें बेटा। फॉर लूप हमने पढ़ा था, उसका प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा उसके बारे में मैं गाइड कर रहा हूँ आपको। सपोज कर लें आपने एक वेरिएबल इंटीजर ए डिक्लेयर किया। जी क्वेश्चन क्या होगा? राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट अ सीरीज फ्रॉम 1 to 10। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट अ सीरीज फ्रॉम 1 to 10। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने हेडर फाइल ऐड करनी होती है, हैश इंक्लूड stdio.h। इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए जो कि हम प्रिंट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वाइड मेन फंक्शन है। नेक्स्ट वेरिएबल ए फॉर a is equal to 1, a less than or equal to 10 और a प्लस प्लस। उसके बाद प्रिंट एफ जो लाइन प्रिंट करेगा और टारगेट क्या हमारा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। टीचर वैल्यू है दैट्स बैकस्लैश एन से पहले परसेंट डी और फिर न्यू लाइन के बैकस्लैश एन और वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है हमने। उसके बाद गेट सी एच गेट कैरेक्टर, तो फिर टर्बो में इस्तेमाल होगा, डेव में इस्तेमाल नहीं होता, ना ही कोड ब्लॉक में इस्तेमाल होता है जी। और सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी फ्रॉम द मेन फंक्शन। उसके बाद वेरिएबल डेक्लेरेशन स्टेटमेंट है। वेरिएबल ए को मेमोरी में स्पेस मिलेगी, जगह मिलेगी। इंटीजर टाइप इंटीजर टेक्स 4 बाइट इन मेमोरी और शॉर्ट इंटीजर है तो 2 बाइट लेगा, लॉन्ग इंटीजर तो 4 बाइट लेगा। सिंपल अगर इंटीजर आता है पेपर के अंदर तो आपने 2 बाइट ही लिखना है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट होती है। ए इज इक्वल टू 1, ए की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? मेमोरी में 1 स्टोर कर दी गई, दैट इज द इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ फॉर लूप। उसके बाद कंडीशन चेक होती है, लेस देन 10, ए की वैल्यू 1 है, लेस देन 10 बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो नीचे जो स्टेटमेंट है या लूप की बॉडी वो चलती है और प्रिंट में जाके आउटपुट पे प्रिंट करना है परसेंट डी ने ए की वैल्यू को। परसेंट डी यहाँ से निकलेगा, ए के पास आएगा, ए में क्या पड़ा हुआ है 1, तो स्क्रीन पे मेमोरी उसके मॉनिटर स्क्रीन पे 1 प्रिंट कर देगा। बैकस्लैश एन नई लाइन पे कर्सर को शिफ्ट कर देगा, यहाँ से कंट्रोल फिर ऊपर जाएगा, लूप चलना शुरू हो गई है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट चलेगा जब पे लूप की वैल्यू को 1 की बजाय क्या कर देगा, वेरिएबल काउंटर वेरिएबल में 2 कर देगा, 1 का इजाफा कर देगा क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद दोबारा से कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन फिर ट्रू है, ए लेस देन और इक्वल टू 10, 2 है इसका डाटा तो आगे 2 छोटा है 10 से, बिल्कुल ठीक है। कंडीशन अगेन ट्रू है और आगे 2 प्रिंट कर देगा। ये अमल जारी रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। 3 प्रिंट होगा, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, नेक्स्ट लाइन पे और फाइनली क्या प्रिंट होगा जब वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 लेस नहीं है लेकिन बराबर है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा और 10 प्रिंट करके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करेगा, ऊपर जाकर वैल्यू हो जाएगी 11, 11 पे लूप की कंडीशन खत्म हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब 1 से लेकर 10 तक सीरीज प्रिंट करेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने फोकस करनी है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, उसके बाद जा कहाँ तक रहा है लेस और इक्वल टू 10 तक, तमाम वैल्यू लेस देन या बराबर है 10 के और हर दफा कितना इजाफा हो रहा है, 1 का इजाफा हो रहा है। और अब हम चलते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। ये जो मैंने कोड ब्लॉक खोला हुआ है, सबसे पहले फाइल कौन सी है, हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल शामिल की है, वाइड मेन फंक्शन लिखा है, इंटीजर ए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद लूप स्टार्ट कर देनी है आपने, फॉर दैट इज अ कीवर्ड, ए काउंटर वेरिएबल है इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करें हम लोग, ए लेस देन और इक्वल टू क्या 10 आगे सेमीकोलन और ए प्लस प्लस।
उसके बाद बैकस्लैश एन रहने देते हैं और यहाँ पे %d और डबल कोट्स के बाद कॉमा ए, उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। और यहाँ पे गेट cs था जो कि हम डेव में इस्तेमाल करेंगे। जो आपकी बुक है टेक्स्ट बुक, उसमें गेट cs गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे, रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ये है इसकी आउटपुट। पहले 1 प्रिंट है, फिर 2, फिर 3 एंड अप टू 10 सीरीज प्रिंट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम 1 से लेके 10 तक। अगेन दोबारा कोड विंडो पे जाते हैं और इसी प्रोग्राम को चेंज करते हैं फ्रॉम 10 to 1। यहाँ पे 10 कर देना आपने, उसके बाद इधर 1 कर देना है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन रखना है बिकॉज 10 जो है वो बड़ा है 1 से। फिर 9 हो जाएगी वैल्यू, जो कि ये वाला पार्ट हम चेंज करेंगे माइनस माइनस। 10 होगा, 10 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू है, आगे प्रिंट करेगा। उसके बाद वैल्यू माइनस माइनस होने के बाद 9 हो जाएगी। फिर 9 बड़ा है 1 से, ट्रू है, 9 प्रिंट करेगा। फिर 8 हो जाएगी वैल्यू, 8 बड़ा है 1 से, फिर 8 प्रिंट करेगा। फिर 7, फिर 6, फिर एंड सो ऑन 1 तक जाएगा। जब भी वैल्यू 0 होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये सीरीज प्रिंट करेगा फ्रॉम 10 to 1। दोबारा इसको चलाते हैं और आउटपुट देख लेते हैं। जी, आउटपुट मैं शो कर देता हूँ आपके सामने, ये देखें। पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है जी, सिंपल सा प्रोग्राम है और लूप में से मोस्टली प्रोग्राम पेपर में आते हैं। इन फ्यूचर भी जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो लूप्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और सबसे पहले आपने ये दो लॉजिक को याद रखना है और इसको दोबारा से रिवाइज करने के लिए मैं इसको दोबारा से रीराइट करवाऊंगा। आप मुझे फॉलो करेंगे, साथ साथ आप बोलें भी, ताकि पक्का प्रोग्राम हो जाए हमारा। सबसे पहले हेडर फाइल शामिल करते हैं, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव जिसको पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में। क्या लिखेंगे? हैश, उसके बाद include इंक्लूड, देन एंगल ब्रैकेट लेस देन का सिंबल और stdio.h और ये ग्रेटर देन या एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। के बाद void और main, नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस, इसको हमने डेलिमिटर भी पढ़ा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस, तो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम भी कहते हैं इसको। इसके अंदर वो तमाम इंस्ट्रक्शन, तमाम हदायत, तमाम स्टेटमेंट आनी है जिसने आपके प्रोग्राम को अपडेट करना है। जी, यहाँ पे सबसे पहले टारगेट क्या है हमारा? राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट अ सीरीज फ्रॉम 1 to 10। सीरीज प्रिंट करनी है 1 से लेकर 10 तक। तो जाहिर है जब भी सीरीज की बात करेंगे तो उस प्रोग्राम में लूप को इस्तेमाल किया जाएगा और जब लूप यूज करेंगे तो डेफिनेटली एक वेरिएबल उसमें इस्तेमाल किया जाएगा जो आपको बताया था काउंटर वेरिएबल होता है। और काउंटर वेरिएबल हम फॉर लूप में मोस्टली ये इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रैक्टिस में एक ही वेरिएबल फिक्स कर लेंगे बिकॉज हमें तो दोबारा से इसको याद ना रखना पड़े, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए हमारे माइंड में। जब भी लूप यूज करनी है एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, दैट इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल। आप कोई भी नाम रख सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस में हम ए कर रहे हैं बिकॉज फिर फिक्स हो जाए हमारे दिमाग में कि हम ए यूज कर रहे हैं फॉर द लूप वेरिएबल। उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे, a इज इक्वल टू 1, उसके बाद a लेस देन और इक्वल टू 10 है, फिर सेमीकोलन। और लूप के फॉर लूप के जितने भी अंदर पार्ट्स है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इनको सेपरेट करना है सेमीकोलन से। a इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन है, उसके बाद a लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन और फिर a प्लस प्लस और फाइनली एंड पे जाके यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जो चीज प्रिंट करवानी है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ और डबल कोट्स में हम लिख देते हैं HELLO और बैकस्लैश n। अब 10 दफा लूप चलेगी लेकिन वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा, बल्कि एक स्ट्रिंग डबल कोट में जो भी चीज लिखी हुई है वो प्रिंट कर रहा है। तो अब 10 टाइम्स क्या प्रिंट करेगा? हेलो प्रिंट कर देगा। यहाँ से प्रोग्राम को चला के देखते हैं और आउटपुट देख लें। हेलो एक दफा प्रिंट हुआ, नेक्स्ट लाइन पे फिर दूसरा, फिर तीसरा, 10 टाइम आप कोई भी स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं लूप की बॉडी के अंदर। और अगर हम यहाँ पे अगेन वैल्यू को रख लेते हैं %d
जब भी नंबर प्रिंट करना होता है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करना पड़ता है। इंटीजर के लिए %d है, उसके बाद कॉमा और वेरिएबल का नाम, ये है वेरिएबल प्रिंट करने का तरीका। दोबारा से आउटपुट देखें जी, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल सा प्रोग्राम है, 2 लाइनें याद करने वाली है, बाकी सारा प्रीवियस टास्क है जो हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया हुआ है। रोल नंबर सेंड कर दिए सबने। 36 का रोल नंबर आया है, 34 का नहीं आया। चलिए मैं मैसेज करता हूँ 34। आज स्टूडेंट 2 ही सिर्फ, बाकी कहाँ है? जी उसके बाद फिर दोबारा से अपनी कोड ब्लॉक में जाते हैं या कोड सोर्स विंडो में चले जाते हैं, जहाँ पे प्रोग्राम को टाइप करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक को चेंज करते हैं या नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। जी नेक्स्ट, ये तो 1 to 10 लॉजिक था। इसी तरह अगर 10 to 1 करना हो तो यहाँ पे 10 कर देना आपने, ग्रेटर देन सिंबल कर देना है और यहाँ पे 1 कर देना है और इसको माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। और अगर आप एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना चाह रहे हैं तो \t भी कर सकते हैं। ये भी करके देख लेते हैं। ये लाइन ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, लेकिन 10 to 1, पहले 10 है, फिर टैब है, उसके बाद 9 है, फिर टैब स्टॉप है, फिर 8 है, फिर टैब स्टॉप 7, टैब स्टॉप के बाद 6 5 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था कल, उसको देखते हैं। नेस्टेड लूप वाला वो मैं परफॉर्म करवा देता हूँ और टाइम आज शॉर्ट आधे घंटे का है, इसलिए ना नेस्टेड लूप वाला एक देख लेते हैं। जी 2 वेरिएबल हमने इस्तेमाल किए थे, कॉमा बी के 2 लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। नेस्टेड लूप की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए डबल वेरिएबल रिक्वायर्ड है। उसके बाद पहली फॉर लूप में वेरिएबल ए इस्तेमाल करेंगे, a1 लेस देन और इक्वल टू 5 और a प्लस प्लस। उसके बाद इस लूप की बॉडी स्टार्ट कर देंगे और अंदर जो है वो सेकेंड लूप इस्तेमाल करेंगे, b इज इक्वल टू 1, b लेस देन और इक्वल टू a और b प्लस प्लस। उसके बाद इस लूप की बॉडी भी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ आ जाए इजीली। प्रिंट एफ ने वैल्यू प्रिंट करवानी है इसकी %d \t और वेरिएबल b की वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे इस लूप को खत्म होने के बाद आउटर लूप की तरफ आएगा तो लाइन को चेंज करेगा, जो कि \n सिर्फ आपने देना है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी b की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और a जो नंबर भेजेगा इतनी दफा चलेगी ये लूप। अगर 1 भेजता है तो 1 से 1 एक दफा चलेगा ये पार्ट,
अगली दफा 2 भेजता है तो 1 से 2, ये 2 टाइम लाइन रिपीट होगी। अगली दफा 3 भेजता है तो 1 से 3 टाइम ये लूप चलेगी, ये बॉडी चलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब ये एक लफ्ज प्रिंट करेगा, एक डिजिट प्रिंट करेगा, उसके बाद टैब देगा, फिर दूसरा डिजिट प्रिंट करेगा, फिर टैब देगा। और ये इनर जो है वो टैब के साथ प्रिंट कर रहा है, 1 उसके बाद 1 टैब 2, फिर 1 टैब 2 टैब 3। और जब ये यहाँ से बाहर आएगा, ऊपर वाले लूप के पास वैल्यू लेने जाएगा नेक्स्ट, तो फिर वो लाइन को चेंज कर देगा ताकि जो भी अगली लाइन प्रिंट हो या सीरीज प्रिंट हो वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो। ये इनर लूप का स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, और इधर से इधर तक ये आउटर लूप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आउटर लूप पूरी पहले इनर लूप को चलाएगी इतनी दफा जितनी दफा वैल्यू आई है इसके पास, फिर उसके बाद अपनी लास्ट स्टेटमेंट चलाने के बाद वैल्यू को इंक्रीज करेगी और इसको दोबारा से भेज देगी। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सॉरी, ये सेमीकोलन नहीं लगाया, इसने कंपाइलर ने एरर दे दिया। एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। जी ये देखें, आउटपुट देख लें। इसमें पहला जो है वो 1 प्रिंट हुआ है, उसके बाद 1 2 प्रिंट हुआ है, फिर 1 2 3 प्रिंट हुआ है, फिर 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ है। ठीक है, सर जी जी सर समझ नहीं आई। अच्छा, ये समझने के लिए फिर अपना व्हाइट बोर्ड पे आए कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फॉर पहला समझ आ गया? जी जी, अगर वो समझ आ गया तो ये भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ये नहीं, इसमें हम चलते हैं अपने नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे। ये इसको सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। जी, सबसे पहले तो आपने आउटर फॉर लिखा, इंटीजर ए है और बी है, दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। उसके बाद पहला फॉर, पहले फॉर में इज इक्वल टू 1, ए लेस देन और इक्वल टू 5 और ए प्लस प्लस। पहले फॉर की बॉडी स्टार्ट कर ली हमने। उसके बाद सेकंड फॉर स्टार्ट हो गया बी वाला 1। बॉडी में तो कुछ लिखा ही नहीं। बॉडी के बाद अगला फॉर है ना। फॉर के अंदर फॉर कल पढ़ा था आपने लेक्चर? नो। फिर तो नेस्टेड लूप है ना, ये लूप के अंदर लूप लिख रहे हैं। फॉर के अंदर एक और फॉर है, ठीक है, b इज इक्वल टू ए। मैं समझा रहा हूँ, वही कर रहा हूँ अभी। b प्लस प्लस, एक एक चीज बताता हूँ आपको। उसके बाद ये इनर लूप की बॉडी स्टार्ट, ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है, इसको नेस्टेड लूप कहते हैं। इसका ऑपरेशन पढ़ा था कल हमने। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर और डबल कोट के अंदर परसेंट डी बैकस्लैश टी था, डबल कोट क्लोज कर दें और कॉमा बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा, सेमीकोलन, और ये इसकी बॉडी क्लोज हुई है। और उसके बाद लाइन वाला प्रिंट बैकस्लैश एन डबल कोट क्लोज, ये आउटर लूप हो गई। अब इसको समझना है आपने। यहाँ से पहले सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए, ए को मेमोरी मिल गई और बी को मेमोरी मिल गई, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ से लूप स्टार्ट हो गई, कंपाइलर को पता चला फॉर कीवर्ड है जो लूप की इंडिकेशन है, ए को क्या मिल गया 1। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल मूव करके गया किसके पास, कंडीशन के पास, और a छोटा है 5 से, 1 छोटा है 5 से, बिल्कुल ट्रू है कंडीशन। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल बॉडी में आएगा ट्रू के केस में। अब ये सारी इसकी बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जब इसके पास आया तो इसको एक और लूप मिल गई, उसने इसको चलाना शुरू कर दिया। b को क्या मिला 1। उसके बाद b लेस देन और इक्वल टू a, b बराबर है, लेस तो नहीं है लेकिन बराबर है के, मतलब 1 1 के बराबर है, कंडीशन हो गई ये भी ट्रू। कंट्रोल आ गया नीचे अपनी बॉडी को चलाने, लूप जो आ गया।
उसके बाद परसेंट डी वैल्यू प्रिंट करता बी है। में ऐड नहीं हो गया 1, बी में 1 ऐड नहीं हो गया, लिखा हुआ है बी प्लस प्लस। ओए अभी तो इधर आए हैं, मुझे लगता है तूने लूप का लेक्चर भी नहीं पढ़ा हुआ, फॉर लूप भी नहीं पढ़ा तूने। पहले ये पार्ट चलता है, फिर ये पार्ट चलता है, फिर ये और फिर ये चलता है। तेरा फॉर भी किसका हुआ लगता है। अच्छा, बी लेस देन और इक्वल टू ए, अभी तो मैंने ये बोला कि ये कंडीशन है ट्रू है तो नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ से इधर आ गया कि प्लस प्लस ए भी नहीं हुआ ना, वो बाद में होता है, बॉडी चलाने के बाद होता है। उसके बाद पर्सन डी ने प्रिंट करना है किसकी वैल्यू को, बी की वैल्यू को। तो बी की वैल्यू क्या है 1, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद पर्सन बैकस्लैश टी, कर्सर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब जब कंट्रोल यहाँ से जाता है इसके पास, इंक्रीमेंट पार्ट के पास, ठीक है। अब इंक्रीमेंट पार्ट प्लस प्लस हुआ तो अब हुई वैल्यू बी की क्या 2। अब जब इंक्रीमेंट चलता है तो उसके बाद दोबारा कंडीशन चलती है, ये लूपिंग स्ट्रक्चर है, ये लूप है, ये ठीक है, ये लूप है। उसके बाद आया बी के पास, बी 2 बड़ा छोटा है 1 से, ये कंडीशन होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है तो इस फॉर की बॉडी नहीं चलेगी, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। बाहर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और कर्सर इधर था, अब कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। उसके बाद ये बॉडी खत्म करने के बाद दोबारा किसके पास जाएगा, अपने इंक्रीमेंट के पास। अंदर वाली सारी लाइनों को चलाया इसने और खत्म करने के बाद अगली इटरेशन लेने के लिए दोबारा अपने इंक्रीमेंट के पास चला गया। उसके इंक्रीमेंट ने क्या किया, बी ए की वैल्यू क्या कर दी, 2 कर दी। अब उसने देखा कि मेरी कंडीशन क्या अभी भी ट्रू है, तो उसने देखा 2 छोटा है 5 से, बिल्कुल ठीक है। नीचे आया तो उसे एक और लूप मिल गई। अब लूप ने दोबारा से ये काम किया, b इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। दोबारा हर दफा b की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब कंट्रोल बाहर से होके आएगा इसका पहला पार्ट चलेगा, b 1 हो जाएगा। शुरू 1 से होना है b ने। उसके बाद b की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद इसने इसको चेक किया कंडीशन को, b छोटा है a से, 1 छोटा है 2 से, बिल्कुल ठीक है। नीचे आया, प्रिंट कर दी किसकी वैल्यू, b की। क्या पड़ा हुआ b में 1, यहाँ पे अगेन 1 प्रिंट हो गया। फिर टैब आया तो टैब ने इसको यहाँ पे फेंक दिया। ये करने के बाद ये ऊपर चला गया, b प्लस प्लस हो गया। b प्लस प्लस होने के बाद b की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। 2 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है 2 के, a की वैल्यू 2 हो गई है, तो ये आके प्रिंट कर देगा b की वैल्यू जो क्या है 2 है। जब b की वैल्यू 3 हो जाएगी, जब इसने यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पे जाना है और b की वैल्यू क्या हो जानी है 3, यहाँ पे आके लूप ने फॉल्स हो जाना है और बाहर आ जाना है। बाहर कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन शॉर्ट हमें ये समझ आई कि पहली दफा लूप वेरिएबल a ने a 1 भेजा था, तो ये 1 एक दफा चला, फिर इसने अगली दफा 2 भेजा, ये 2 दफा चला, फिर अगली दफा क्या भेजेगा, ये 3 भेजेगा, तो ये क्या करेगा 3 टाइम प्रिंट कर देगा, 1 2 एंड 3। ये लॉजिक बन गया ना। अगली दफा क्या होगा 1 2 3 और 4 और लास्ट फाइनली 5 तक चलना है। आउटर लूप ने 5 तक